जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अप्रैल माह से सरकारी राशन की दुकानों में पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल अब आप लोगों को मिलने वाला है। प्रदेश भर के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अप्रैल माह से सामान्य चावल की जगह अब फोर्टिफाइड चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। केंद्रीय योजनाओं के तहत अब प्रदेश के बीपीएल कार्ड धारकों को पोषक तत्वों से भरपूर चावल का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों को चावल का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाएगा। अप्रैल 2023 से कार्य योजना बनाकर जिले में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम अंतर्गत जो भी ज्वारी, अंत्योदय एवं साथ ही साथ प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डों पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाना है। इसके अलावा अगर आप फोर्टिफाइड चावल के बारे में नहीं जानते तो बता दें कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों की मात्रा इनमें ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी की भी मात्रा होती है। इन चावल में ही जो एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से निपटने में कारगर होता है। औद्योगिक इलाके में एक भीषण हादसा हो गया। तालाब किनारे खुदाई के दौरान राख धंस गई, जिसकी वजह से 2 महिलाओं और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के औद्योगिक इलाके में बीती सुबह एक बड़ा भीषण हादसा हो गया। यहाँ सिलतरा स्थित तालाब किनारे कुछ लोग जमा राखड़ की खुदाई में लगे थे। इसी दौरान राखड़ के धंसने से 2 महिलाओं और एक पुरुष की दबकर मौत हो गई। वहीं एक 15 साल का नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले की सूचना मिलते ही सिलतरा चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राखड़ हटाकर मृतकों और घायलों को निकालने का काम शुरू किया गया। अभी तक 2 महिलाओं और एक पुरुष की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक नाबालिग घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और अब खबर है, सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निमोरा चौक एक सेंटर कॉरिडोर बनेगा। माना और धमतरी से आने वाले सीधे अब नवा रायपुर पहुंच सकते हैं। दरअसल रायपुर धमतरी 4 लेन पर निमोरा चौक सेंटर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी चौक से नवा रायपुर तक नई बाईपास बनाई जाएगी। इस सड़क से बनने की वजह से अभनपुर धमतरी से आने वाले रायपुर नहीं जाने पड़ेंगे। निमोरा चौक की नई बाईपास से पूरा ट्रैफिक सीधे नवा रायपुर डाइवर्ट होगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि डूमर तराई के लिए भी लोगों को ये बाईपास उपयोगी साबित होगा। यहाँ रहने वाले इस सड़क से सीधे नवा रायपुर जा सकते हैं। बाईपास रोड को धमतरी 4 लेन से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत धमतरी 4 लेन सड़क को रायपुर से कोलकाता जाने वाली सड़क से भी जोड़ा जाएगा। निमोरा के पास जिस सेंटर कॉरिडोर से इस सड़क को जोड़ा जा रहा है, वही चौराहा कनेक्टिंग पॉइंट होगा। इसी चौक से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क को रायपुर से कोलकाता और हैदराबाद तक जाने वाली है। रायपुर से कोलकाता जाने वाली सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। गाना गा करके इन्होंने अपना विरोध जताया। सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल का आह्वान कर दिया है। बताया जा रहा है कि 6 सूत्री मांगों को लेकर हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं तीसरे दिन भी अपने धरने पर बैठी रही। आंदोलन करके महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मिली जानकारी के अनुसार हड़ताल के तीसरे दिन जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जसपुर रणजीता स्टेडियम पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने भूपेश बघेल के खिलाफ गाना गाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का एक नया रिकॉर्ड अब स्थापित हो गया है। आखिरी दिन 13,446 टन धान की साथ अब 3 महीनों के अंतर्गत 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरुआत की गई धान की सरकारी खरीदी 31 जनवरी को पूरी हो गई। सरकार ने 3 महीनों के दौरान 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट तय किया था। और ऐसे में बात करें तो 13,446 टन धान बीते दिन आया। इसी के साथ ही धान खरीदी का आंकड़ा 1 करोड़ 7,52,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब राज्य के 23,39,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। साथ ही 30 जनवरी को 6,905 किसानों से 23,000 टन से अधिक की धान खरीदी की गई। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 2,000 टन धान की खरीदी हुई। वहीं 31 जनवरी को शाम तक 3,964 किसानों के माध्यम से 13,446 मीट्रिक टन धान बेचा गया। इसी के साथ यह सरकारी खरीदी का यह सीजन
डिवीजन खत्म हो गया है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नया रिकॉर्ड जो है स्थापित हो गया है। गोदावरी माइंस के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। काम मांगने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरे और पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया। खबर है छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर जिले से, जहां पर ग्राम गोदावरी इस्पात की आरी डोंगरी लौह अयस्क खदान में मजदूरी करने के लिए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। भानु प्रतापपुर से राजनांदगांव और दुर्ग मार्ग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें इस वजह से लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक गोदावरी इस्पात की आरी डोंगरी लौह अयस्क खदान में मजदूरी करने के लिए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री की नाराजगी वाजिब। जिले में 11,500 से ज्यादा मामले अभी भी हैं लंबित। हम बात कर रहे हैं राजस्व न्यायालय की, जहां पर लंबित प्रकरणों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बिलासपुर जिले के राजस्व न्यायालयों की बात करें तो 11,591 के करीब प्रकरण अभी भी लंबित हैं, जिनकी सुनवाई लंबे समय से चली आ रही है। आवेदनकर्ता और पक्षकार दोनों ही परेशान हैं। राजस्व न्यायालयों में मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिस दिन सुनवाई की तिथि तय रहती है उस दिन राजस्व अधिकार कोर्ट में नहीं रहते। वीआईपी ड्यूटी या फिर अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से पेशियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अचरज की बात यह है कि सीमांकन और बटांकन जैसे मामूली विवादों का भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। राजस्व न्यायालयों में लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों और लोगों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुस्सा फूट पड़ा है और जम करके यहाँ पर फटकार भी लगाई गई है। सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर अब प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक शिक्षक अब हड़ताल करेंगे। 6 फरवरी से काम ठप करने का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के तकरीबन 1 लाख से अधिक सहायक शिक्षक 6 फरवरी से काम ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वेतन विसंगति दूर नहीं होने से नाराज सहायक शिक्षकों ने राज्य शासन को 5 फरवरी तक एक अल्टीमेटम, एक सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए दे रखा है। ऐसे में अगर उनकी मांगों की अनदेखी होती है और प्रदेश भर के सहायक शिक्षक 6 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाने से स्कूल में अब ताला लग सकता है। दरअसल प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षक एक अरसे से प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग करते आ रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने शासन स्तर पर एक छोटी कमेटी भी बनाई गई है, पर 2 साल बीतने के बाद भी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को नहीं सौंपी है। इसी से नाराज होकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक संघ आह्वान पर हो चुका है हड़ताल के। शोभा यात्रा के साथ बालाजी महोत्सव शुरू हो चुका है। जगदलपुर में मंदिर निर्माण के 22 साल पूरे हुए और अब 5 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित श्री बालाजी मंदिर को 22 साल पूरे हो गए। मंदिर समिति वार्षिक महोत्सव बना रही है और ऐसे में सैकड़ों का श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाल करके महोत्सव का शुभारंभ किया। 31 जनवरी से शुरू हुआ ये महोत्सव 4 फरवरी तक चलेगा। मंदिर समिति की माने तो हर दिन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विशाखापट्टनम समेत स्थानीय कलाकार अपनी कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। शहर के धर्मपुरा में स्थित श्री बालाजी मंदिर से शाम के समय भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में भीड़ जो है शामिल हुई। इसके अलावा बालाजी मंदिर से यह यात्रा दंतेश्वरी माता मंदिर गोल बाजार चौक से होते हुए फिर यहाँ पर मंदिर तक आई। हैवी ट्रेलर के फंसने की वजह से 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये घटना हुई बंजारी घाट पर, वाहन का ब्रेकडाउन हुआ। बिलासपुर जबलपुर मार्ग इसकी वजह से बाधित रहा। खबर गौरेला पिंडरा मरवाही जिले को लेकर के, जहां पर बिलासपुर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग यानी आरएमके के रोड पर बीती रात को एक हैवी ट्रेलर घाट पर फंस गया, जिसके चलते इस मार्ग पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये सड़क पहाड़ी पर बनी हुई है, उसी पर चढ़ाई के दौरान ट्रेलर का ब्रेकडाउन हो गया। वहीं इन गाड़ियों को ठीक करने के लिए मैकेनिक प्रदेश में नहीं है, बल्कि बेंगलुरु, दिल्ली या फिर जिन जगहों पर ये गाड़ियां बनती होंगी वहां से इन्हें बुलाया गया, तब जाकर के ट्रेलर ठीक हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि छोटी गाड़ियां और एक ओर से निकल जा रही थी। इसके अलावा मंगलवार दोपहर तक पूरी तरीके से खुलने के आसार थे। पिंडरा को बिलासपुर और रायपुर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क आरएमके के रोड पर अभी भी हैवी ट्रेलर फंसा हुआ है। पहले ट्रेलर चालक और फिर दूसरे वाहनों के ड्राइवर ने जाम में फंसे ट्रेलर को हटाने का काफी प्रयास किया, लेकिन अभी तक ये ट्रेलर नहीं हट पाया है।
सुविधाओं पर खर्च करने में डीपीआई है पीछे। राज्य के 87% स्कूलों ने सरकार से मिले अनुदान का पूरा उपयोग किया है। दरअसल चुनावी साल में नए बजट पर स्कूल शिक्षा पर बड़ी राशि खर्च करने की तैयारी हो रही है। इसमें शाला भवनों के मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता में रखा गया है। पिछले साल बजट की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए बजट में 87% स्कूलों ने कंपोजिट अनुदान का पूरा उपयोग किया है। कंपोजिट अनुदान पाने वाले प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी शामिल हैं। बता दें कि 2021-22 के बजट में स्कूल शिक्षा के लिए 82.6% स्कूलों ने कंपोजिट अनुदान दिया था। इनमें से 87.3% ने इसका उपयोग किया। चालू वित्तीय वर्ष में अर्ध वित्तीय वर्ष तक 76% स्कूलों में अनुदान मिल चुका था। इनमें से केवल 16% ने इसकी पूरी राशि खर्च की। बाकी अगर बात शिक्षा व्यवस्था पर असर की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री के पास बेहिसाब संपत्ति का मामला निकलकर सामने आ रहा है। राजभवन पहुंचकर कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह के खिलाफ एसीबी ने जांच का प्रस्ताव भेजा है, राज्यपाल इसकी अनुमति दे। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एक और मोर्चा खोला हुआ है। यह एक आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप करके डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एसीबी की जाँच को अनुमति देने की मांग की है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी एक ऐसी जांच का प्रस्ताव काफी पहले ही भेज चुका है, जिस पर राज्यपाल की अनुमति अभी भी बाकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव के कांग्रेस नेता नवाज खान ने एक शिकायत की थी। उसमें उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। सरकार ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी यानी कि ईओडब्ल्यू और साथ ही साथ एसीबी को सौंपा हुआ था। शुरुआती जांच के बाद एसीबी ने इन आरोपों को जांच योग्य पाया है और पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक के खिलाफ जांच से पहले नियम आड़े आए तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से इसकी अनुमति मांगी है। रायपुर में देश की अरबपति सिंगर की परफॉर्मेंस हुई। अनन्या बिरला ने स्टेज पर गाया डूबे डूबे सॉन्ग। बोली पर्यावरण को बचाने के लिए 10,000 पौधे लगाऊंगी। दरअसल यंग सिंगर और बिजनेस वुमेन अनन्या बिरला ने रायपुर में अपना परफॉर्मेंस दिया। जलवायु परिवर्तन में युवाओं की भूमिका नाम के इस कार्यक्रम में पर्यावरण के बदलावों पर बातचीत की गई और संगीत के जरिए एंटरटेनिंग माहौल भी तैयार किया गया। अनन्या के यहाँ बैंड ने बॉलीवुड गानों और कुछ इंग्लिश सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दिए। अनन्या ने यहाँ फेमस सॉन्ग डूबे डूबे भी गाया है। अनन्या ने देश के मशहूर कारोबारी कुमार मंगलम बिरला की बेटी हैं, जो कि $11 अरब से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है। अंतिम खबर, स्नोफॉल के बीच सीएम भूपेश बघेल का स्लो मोशन वॉक सामने आ रहा है। श्रीनगर में बर्फ से खेलते नजर आए सीएम भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में हुए थे शामिल। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रीनगर के एक होटल में भारी बर्फबारी के बीच बर्फ से खेलते नजर आए। वे भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए बीते दिन श्रीनगर पहुंचे थे। वहीं शेरे कश्मीर स्टेडियम में ऐतिहासिक सभा के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री होटल लौटे। मुख्यमंत्री बीती शाम तक रायपुर लौट आएंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि वह श्रीनगर स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर तिरंगा लहराने के बाद पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता से मुलाकात करने पहुंचे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था, तो बस यही आप वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।